नमस्कार। जब से सिद्धार्थ शुक्ला बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ के जाते हैं और आज ये बहुत ही दुखद दिन है। आज ऐसा वक्त है जो वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ अनसीन इनसाइड बिहाइंड तस्वीरें हमारे पास आई है सोर्सेज से, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस वीडियो को आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि सिद्धार्थ शुक्ला के ट्रेनर हैं, जो जिम ट्रेनर हैं, उन्होंने क्या खुलासा किया है। और आपको ये भी बता दूं कि एकता कपूर ने क्या एसएसआर और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के कंपैरिजन करी है, और जो बात करी है वो पूरी तरीके से ट्रोल होने के लिए फिर से एक बार सामने आ चुकी है। दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है कि अंकिता लोखंडे ने फर्स्ट टाइम रिया चक्रवर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी बात बोल दी है इंटरव्यू में। तो अगर इस सारी चीजों को जानने के लिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत ही दुखद और बहुत ही दिल को दहलाने वाली ये खबर थी जब 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं। आज उनका इस पृथ्वी पे अंतिम दिन था। कुछ फोटोज हैं हमारे पास जो आई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारी फोटोज सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रही है और कहीं ना कहीं ये दिखाती है और ये दर्शाती है कि सच में सिद्धार्थ शुक्ला के जाने से उनके कलीग्स, उनके परिवार, उनके जो सहपाठी, उनके जो साथ काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ही ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा। ये बहुत ही ऐसा वक्त था जो कि इंसान आज खुद को ये फील कर रहा है कि कैसे वो इंसान इस दुनिया से जा सकता है। क्योंकि जो इंसान के बारे में ये कही जा रही थी कि ये फिटनेस आइकन है, यूथ आइकन है, इसके जो एप्स हैं, इसके जो कॉन्फिडेंस हैं, इसके जो पैशन है, वो सच में हर इंसान से अलग था। लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से छोड़ के चले जाते हैं, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री मातम मना रहा है। अभी बड़े बड़े एक्टर, स्टार ने भी रिएक्ट किए इस बात पे कि बहुत ही अविश्वसनीय है, शॉक्ड हूं सुन करके। हालांकि करण कुंद्रा जैसे दोस्त 12 घंटे पहले उनसे बात होती है तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन इन सब बीच में ये एक बहुत बड़ी खुलासा हो गई कि उनके जो जिम ट्रेनर हैं, उन्होंने ये बात कही कि जब वो जिम में आते थे तो मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते थे और हर किसी के साथ वो फ्रेंडली रहते थे। जिम ट्रेनर ने यह भी कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो इतने उम्र में इनकी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं मान ही नहीं सकता, इस चीज़ को विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो फिटनेस आइकन थे और जब वो जिम जाते थे और जिम में जब हमारे पास आते थे तो 2 घंटे तक वो लगातार मेहनत करते थे। जब मैं ये न्यूज़ सुना तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एकता कपूर ने एक जो बात कह दी है वो अपने आप में बड़ी बात है। एकता कपूर ने जो खुलासा किया, आपको बता दूं कि एक वेब सीरीज इनके साथ आई थी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, जिसमें ये काम करते हैं और बहुत ही अच्छा किरदार निभाते हैं और पूरी तरीके से लोग इनको इस रूप में काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और पसंद करते हैं। लेकिन इस बीच में एकता कपूर ने कही कि इतने कम समय में तुम चले गए, बहुत ही खाली महसूस कर रही, बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ हो रहा था। एकता कपूर ने जब ये बात बोली तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुशांत भी यंग एज के थे और ये सिद्धार्थ शुक्ला भी यंग एज में छोड़ के चले गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कैसे सिद्धार्थ शुक्ला इस वक्त, इस यंग एज में, अभी उनको दुनिया जीतने का मौका था और इस सिचुएशन में वो छोड़ के चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा दुख और तकलीफ महसूस कर रही। अब ट्रोलर ने यहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि एकता कपूर अपने जबान को संभाल करके बात करो, ये क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें इतना ही तकलीफ था तो क्यों अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गई? क्यों ओशिवारा शमशान शव में क्यों नहीं मिलने गई तुम सिद्धार्थ शुक्ला से? बस गोल गोल बात करके सोशल मीडिया पे क्या टीआरपी बटोरने आ जाती हो? इस तरह की चीज़ें ट्रोलर्स ने एकता कपूर को कहना शुरू कर दिया और इस तरह से एकता कपूर हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी संवेदना जताती हैं, अपनी दुख जाहिर करती हैं। एसएसआर के वक्त भी ये कहती हैं। अंकिता लोखंडे ने जो स्टोरी लगाया था सिद्धार्थ शुक्ला का, वही स्टोरी रिया चक्रवर्ती ने भी लगाई थी।
अब लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि क्या रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे दोनों में साठगांठ है। इस तरह की बातें आने लगी। आपको बता दूं कि जब एसएसआर इस दुनिया से जाते हैं तो क्या ट्वीट करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला, क्या बातें कहते हैं। उनकी बहन ने श्वेता सिंह कृति ने भी उस पोस्ट को शेयर किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत ही खुशी जताई थी जब एसएसआर को लेकर के सीबीआई की जांच की डिमांड हो रही थी और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया था कि इस केस में अब सीबीआई पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो पूरी तरीके से सीबीआई फॉर एसएसआर करके पूरी तरह खुशी जाहिर करी थी सिद्धार्थ शुक्ला ने। लेकिन आज जिसके इंसाफ के लिए वो आवाज उठा रहे थे, जिसके इंसाफ के लिए वो 1 साल पहले अपनी बात और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे थे, कभी हमने ना सोचा था कि वो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। और आज कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत दोनों पवित्र आत्मा थे। आज दोनों कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे होंगे और ऊपर से परमात्मा से दुआ भी करता हूं और उनके लिए आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं। और ब्रह्मा कुमारीज ने उनके शवसान पे आकर के पूरी तरीके से राजपाठ करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती की अब क्या दोस्ती है या दुश्मनी, ये अभी तक सोशल मीडिया पे क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी कि इन दोनों में क्या रिश्ताएं हैं। पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो चुकी है और वो इंटरव्यू पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हालांकि एक इंटरव्यू में जब अंकिता लोखंडे से ये पूछा गया कि अंकिता लोखंडे जी, आप रिया चक्रवर्ती को लेकर के ऐसी ऐसी बातें करती हैं और आप इस तरह की बातें करती हैं, क्या रिया चक्रवर्ती ने आज तक आपको कोई बात कही या फिर आपके खिलाफ किसी तरह की बात कही? तो अंकिता लोखंडे ने कहा कि मेरे खिलाफ तो उन्होंने कुछ बात नहीं करी, लेकिन मैं तो उनको जानती भी नहीं कि वो कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो कोई मतलब भी नहीं कि रिया चक्रवर्ती है कौन, और मैं तो जानती ही नहीं कि वो एसएसआर के साथ भी रहती थी या फिर एसएसआर का उनसे कोई रिश्ता था। आके उन्होंने ये भी पूछा लोगों ने कि एक अफवाहें उड़ रही थी और ये एक बात आ रहा था कि आप लोग बिग बॉस 15 में साथ आने वाले, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो अंकिता लोखंडे ने यह बात कही कि बिग बॉस 15 की जो बातें अफवाहें उड़ाई जा रही थी, इसको मैं समर्थन नहीं करती हूं। और इस तरह की बातें कहां से आती हैं, कौन करता है, कौन फैलाता है, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन सच्चाई यही है कि रिया के खिलाफ और रिया को लेकर के मैं अगर कुछ भी हमने बोला है या फिर किसी तरह की बात आई है सामने, सच्चाई तो यही है कि मैं रिया चक्रवर्ती को जानती तक नहीं। इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।